तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है अर्धवार्षिक मूल्यांकन सत्र 2025-26 के लिए कक्षा 8 का विज्ञान विषय का पूरा पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, आप सबके लिए मैं पूरा का पूरा एकदम असली वाला पेपर लेकर आ चुका हूँ। जैसा पेपर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में भी देखने को मिलेगा। इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग यहाँ से इस पेपर को अच्छे प्रकार से देख कर जाना, ताकि प्यारे बच्चों आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ सके और आप सब लोग अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सके। तो देखो इस प्रकार का पूरा पेपर होगा। अब चलो मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन के आंसर बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है, फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करने का प्रथम चरण क्या है? तो देखो बच्चों, बुआई है, खाद देना है, सिंचाई करना है या जुताई करना है? देखो बच्चों, इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा जुताई करना है। और अब अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक प्राकृतिक रेशा नहीं है? देखो बच्चों, दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा नायलॉन जो है ना, प्राकृतिक रेशा प्यारे बच्चों नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लो। अब अगला क्वेश्चन, धातुएं सामान्यता होती है विद्युत के सुचालक और कठोर व आघातवर्ध, भंगुर या गैस अवस्था में? तो देखो बच्चों, यहाँ पे आपको लिख कर आना होगा यहाँ पर विद्युत, कठोर और आघातवर्ध। तो देखो बच्चों, कठोर और आघातवर्ध इसका राइट आंसर होगा ख नंबर का। और अब अगला क्वेश्चन, कोशिका की खोज किसने की थी? देखो बच्चों, यहाँ पर आपको बताना है कि कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो देखो बच्चों, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक नाम के एक वैज्ञानिक ने की थी। ये इसका राइट आंसर होगा। आप लोग देख लें इसको। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों मेरे द्वारा आपको यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए गए हैं। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, भूकंप आने का कारण क्या है? तीव्र वर्षा, पृथ्वी की प्लेटों में गति या चक्रवात या वायु प्रदूषण? देखो बच्चों, इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा पृथ्वी की प्लेटों में गति। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों अपन पढ़ते हैं, जो कि यहाँ पर आपको दिए गए हैं। तो आप लोग इन सभी के सभी क्वेश्चन को और इन क्वेश्चन के उत्तरों को भी देखते रहे। देखो यहाँ पर प्रश्न नंबर 6 पूछा है, किशोरावस्था की अवधि लगभग वर्ष तक होती है? देखो बच्चों, ये होती है 12 वर्ष से लेके 18 वर्ष तक होती है। एक स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए गए पौधे कहलाते हैं। देखो बच्चों, उसको क्या कहते हैं? तो देखो यहाँ से लिख लेना मोनो, और उसके बाद में क्रॉप। क्या लिखोगे? मोनोक्रॉप प्यारे बच्चों उसको कहते हैं। पेट्रोलियम का एक उत्पाद है जिसका उपयोग सड़कों के निर्माण में होता है। देखो बच्चों, पेट्रोलियम का एक उत्पाद क्या? डामर। यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको डामर लिख कर आना होगा। यहाँ पर आप लोग इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लें। वे प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे अपने ही जैसे जीवों को उत्पन्न करते हैं कहलाते हैं। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन का उत्तर आपका ये आ जाएगा अस्पष्ट प्रजनन। क्या लिखोगे? अस्पष्ट। ठीक है, इस प्रकार से लिख ले अस्पष्ट प्रजनन। इस क्वेश्चन के उत्तर को लिख लेना आप लोग इस प्रकार से, ये पूरा ना बनाना आपको, ऐसे आप लोग प्रजनन लिख लेना। चलो ये यहाँ पर आपको लिखकर बता देता हूँ। ठीक है, तो ऐसे लिख लें इसको। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, घर्षण बल हमेशा गति की दिशा में कार्य करता है। प्रश्न नंबर 2 जो प्यारे बच्चों पूछा गया ना, यहाँ पर आपको लिखकर आना होगा घर्षण बल विपरीत दिशा में कार्य करता है। कौन सी गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है? ठीक है, देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर और परीक्षाओं में क्वेश्चन ऐसे आएंगे। तो चलो मैं आपको इन सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर और बता देता हूँ। यहाँ पर जो क्वेश्चन प्यारे जो पूछा ना, खरपतवार क्या होता है किसानों के लिए, ये क्यों हानिकारक है? देखो बच्चों, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लेना और पूरा का पूरा समझ लेना, ये इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और उसके बाद में देखो पहले जो प्रश्न नंबर 12 जो पूछा गया, इस क्वेश्चन के उत्तर का उत्तर ये लिखा है। 13वां जो क्वेश्चन प्यारे जो पूछा है, धातुओं के दो गुण। तो देखो बच्चों, धातुओं के दो गुण यहाँ से देखकर लिख देना। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे जो पढ़ते हैं, जो कि दे रखा, कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में क्यों पाई जाती है? प्रश्न नंबर 14 जो पूछा ना प्यारे जो, देखो यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन के उत्तर को देख कर लिख देना। और अब अगला क्वेश्चन बच्चों, बल क्या है? बल द्वारा किसी वस्तु के उत्पन्न किए जा सकने वाले दो प्रभाव आपको बताने हैं। तो देखो बच्चों, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। प्रश्न नंबर 16 के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी मैंने आपको बता दिया। 16 के बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17, अलैंगिक जनन क्या है? इसके 2 तरीके आपको बताने हैं। देखो बच्चों, अलैंगिक जनन क्या होता है? इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। और टेंको और पुलो, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देखकर लिख देना, ये भी मैंने बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, CFC क्या है? ये हमारे पर्यावरण के लिए किस प्रकार से हानिकारक है? तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को भी यहाँ से देखकर लिख दो, ये लिखा है।
और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है यहाँ से देख कर जाइएगा। आग लगने पर जलने से पहले उस पर पानी क्यों डालते हैं। देखो बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये लिखा है, इसका उत्तर भी मैंने आपको बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे जो पढ़ते हैं, ध्वनि प्रदूषण किसे कहते हैं, इसके दो प्रमुख स्रोत लिखिए। तो देखो बच्चों ध्वनि प्रदूषण किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। कृत्रिम उपग्रह से क्या से, तो देखो बच्चों कृत्रिम उपग्रह से क्या से, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, वायु प्रदूषण क्या है। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किन्हीं 3 उपायों का वर्णन विस्तार से आपको करना है। देखो यहाँ से आप लोग इनको भी देख लेना, ये भी मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन जो कि ये यहाँ पर आपको दिया गया है, इसको भी आप लोग अच्छी प्रकार से याद कर लेना। प्लास्टिक के अत्याधुनिक उपयोग के प्रबंधन की समस्या क्या है। तो देखो बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को भी आप लोग अच्छी प्रकार से देख कर जाना। और उसके बाद में देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे ना आपके पेपर में, जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा वायु प्रदूषण क्या है, तो देखो बच्चों इस क्वेश्चन का उत्तर आपको मैंने बता ही दिया था। ये उम्मीद करता हूँ कि आपको 23वें क्वेश्चन का उत्तर ये यहाँ से समझ में आ गया होगा। और अब अगला क्वेश्चन, धातु और अधातु में अंतर स्पष्ट करना था आपको। तो देखो धातु और अधातु में अंतर भी मैंने आपको बता दिया था। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, संश्लेषित रेशा और प्लास्टिक पार्ट के आधार पर। तो देखो बच्चों इस क्वेश्चन का उत्तर भी मैंने आपको बता दिया था। और अब अगला क्वेश्चन, घर्षण बल क्या है। तो देखो बच्चों घर्षण बल क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को पूरा का पूरा देख लो और इसके उत्तर को नोट भी कर लो, ठीक है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों देख सकते हो मेरे द्वारा आपको यहाँ पर A to Z सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर बता दिए गए हैं। और खासकर प्यारे बच्चों आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग वाकई में कक्षा 8 के विज्ञान विषय के साथ साथ में समस्त विषय के पेपर में अगर टॉप करना चाहते हो ना, तो आप लोग प्यारे बच्चों हमारे समस्त वीडियो को देख लिया करो। और आप लोग चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि देखो प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करने से ये होता है कि जैसे हम वीडियो बनाते हैं ना, तो आप तक नोटिफिकेशन बराबर आ जाता है। इसलिए प्यारे बच्चों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि प्यारे बच्चों आप लोग अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सकते हैं। देखो जैसा पेपर मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में भी देखने को मिलेगा। एक बार पुनः आपको मैं शुरू से इस पेपर को पूरा का पूरा बता देता हूँ। तो देखो इस प्रकार से आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना। और उसके बाद में देखो इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना, ठीक है। क्योंकि देखो जैसा पेपर मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ ना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों आपका यहाँ से मिस नहीं होगा। टोटली सभी के सभी क्वेश्चंस और उन क्वेश्चंस के आंसर प्यारे बच्चों मेरे द्वारा आपको बता दिए गए हैं। उम्मीद करता हूँ कि प्यारे बच्चों आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आप सब लोग प्यारे बच्चों अपनी परीक्षाओं में आप लोग टॉप भी करोगे, क्योंकि देखो जैसा पेपर मैंने बताया ना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।